नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह होना है और इसे लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। 20 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। वहीं समारोह में शामिल होने वाले दलों की संख्या 25 हो गई है। इसमें एनडीए में शामिल 18 दलों के साथ ही 7 गैर एनडीए दल भी हैं। तो कई संसद के मैं बता दें नए संसद के समर्थन में गैर एनडीए दल हैं, वो हैं बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल, बीएसपी, लोक जनशक्ति पार्टी पासवान, जेडीएस और टीडीपी। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना विपक्ष पर निशाना साधा। विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सिडनी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, सभी विपक्षी दलों के नेता और सत्ता पक्ष के सांसद थे। सब के सब मिलजुल कर भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए सुनते हैं। अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री के अनुसार पहुंचे हैं अपने भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। तो 20 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट का ऐलान किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, गुट समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, एमडीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस मणि, विदुथलाई, चिरुथिलगिल कच्ची और AIMIM। तो ये 20 पार्टियां हो गई। उधर बीएसपी भी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। उधर बीएसपी भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने एनडीटीवी से कहा है कि हम सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। देश को नई संसद की जरूरत थी। आज 2023 में जब 140 करोड़ लोग हैं और देश को जरूरत है ज्यादा चर्चा, ज्यादा बातचीत, ज्यादा काम की, तो ये तो उसका भी विरोध करते हैं। इनकी बातों को छोड़ दो। जहां तक हमारी बात है, कभी विपक्ष अलग हो गया, विपक्ष की पहले परिभाषा तय करनी पड़ेगी, गिरेबान में झांकना पड़ेगा कौन सही और कौन गलत। इसमें जहां तक बात है, हमेशा हम देश के लिए राजनीति और पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम काम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि वे हिंसा से जूझ रहे मणिपुर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मणिपुर जाऊंगा और वहां 3 दिन रहूंगा। उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और वादा किया कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को मणिपुर जाएंगे और 1 जून तक वहां रहेंगे। मणिपुर के विष्णुपुर में कल फिर से हिंसा हो गई थी। हथियारबंद लोगों ने एक युवक को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं हिंसा की दूसरी घटनाओं में 2 लोग घायल भी हुए।
मेरा अपील है मणिपुर के अंदर सभी भाइयों बहनों को कि आप एक बार पहले जैसे मणिपुर के लिए हम 6 साल से मणिपुर में शांति से आगे बढ़े, एक भी बंद नहीं हुआ, एक भी ब्लॉकेड नहीं हुआ, और आज एक अदालत के निर्णय के कारण जो विवाद हुआ है वो विवाद को हम चर्चा से, वार्ता से और शांति से इसका रास्ता निकालें। किसी के साथ अन्याय न हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। मैं खुद कुछ दिन के बाद मणिपुर जाने वाला हूं और 3 दिन तक वहां रहकर सभी मणिपुर के भाइयों बहनों के साथ बात कर शांति स्थापना के लिए बात करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में वो आज मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिले। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती उसे केंद्र सरकार ने 8 दिन में अध्यादेश लाकर निरस्त कर दिया। एनसीपी ने हमें भरोसा दिया है कि राज्यसभा में इसे पास ना होने देने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। केजरीवाल ने शरद पवार से अनुरोध किया कि वो दूसरी पार्टियों से भी समर्थन जुटाने में सहयोग करें। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल कल उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। आठ साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से पूरा का पूरा ऑर्डर दिल्ली के लोगों के हक में दिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र के एलजी के पास सारी पावर होगी। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी में शिफ्ट किया गया है। उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सत्येंद्र जैन चक्कर आने के बाद तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे थे और उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थी। बीते एक हफ्ते में दूसरी बार है जब सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। और आपको बता दें, कुनो नेशनल पार्क में नमीबिया से लाए गए चीते के 2 और शावकों की मौत हो गई है। इससे पहले 23 मई को एक शावक की मौत हो गई थी। हाल ही में मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से एक शावक की मौत हो जाने के बाद 3 शावकों और मादा चीता को चिकित्सकों की टीम ने निगरानी में रखा था और अब 2 और शावकों की मौत की खबर आई है। एक बचे हुए शावक की हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है। बेहद गर्मी एक बड़ा कारण हो सकती है। मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि कोई कमियां हैं, और कमियां हैं भी नहीं। ये जो मादा जो जिसके बच्चे हैं, ये वो भी कैप्टिविटी बॉर्न है। वो कैप्टिविटी में पली बड़ी है वो, और पहली बार माँ बनी है। तो उसमें ये भी संभव है कि उसका जो दूध है वो प्रॉपर ना बनता हो। एक्सेप्शनली हॉट दिन था वो 23 तारीख को, 47 डिग्री। अब छोटे से नन्ही सी जान, और वो इतनी मतलब लू के उसमें लू वर्चुअली चल रही है। इतनी गर्मी में डिहाइड्रेशन तो एक्सपेक्टेड था। और फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लखनऊ में खेलो इंडिया का रंगारंग उद्घाटन आज। आकाश जगमगा उठा, हौसलों की उड़ान। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सेना के साथ जारी टकराव को लेकर उन पर शिकंजा कसता जा रहा है।
इमरान खान और उनकी पत्नी को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके साथ इमरान खान की पार्टी के 80 नेताओं का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में है। यानी इमरान खान, उनकी पत्नी और 80 नेता पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान की सरकार इमरान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने के बारे में भी विचार कर रही है। भारतीय नौसेना ने एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। पहली बार MiG-29K विमान ने INS विक्रांत पर रात में लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इस मौके पर भारतीय नौसेना ने कहा है कि ये नौसेना की आत्मनिर्भरता के प्रति उत्साह का संकेत है। भारतीय नौसेना ने ट्वीट कर कहा है कि ये चुनौतीपूर्ण नाइट लैंडिंग ट्रायल INS विक्रांत के चालक दल और नौसेना के पायलट्स के संकल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में खेलो इंडिया का रंगारंग उद्घाटन किया है। आज से 3 जून तक उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में खेलों का आयोजन शुरू हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स अब पाठ्यक्रम का हिस्सा होने जा रहा है। देश की पहली राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण से इससे और मदद मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 9 सालों में भारत में खेलों का एक नया युग शुरू हुआ है। ये नया युग भारत को एक खेल शक्ति बनाने का ही नहीं, ये खेलों के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। आकाश जगमगा उठा, हौसलों की उड़ान। यूपी के एक सांसद के नाते खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में यूपी आए हुए और आने वाले सभी खिलाड़ियों का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। इन गेम्स का समापन समारोह काशी में आयोजित किया जाएगा। काशी का सांसद होने के नाते मैं इसे लेकर भी बहुत उत्साहित हूं। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।